जी, मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर रही है। उसे कोई शर्म नहीं आती कि वो 30-40 साधुओं को लेकर पार्लियामेंट में आती है। उसे कोई शर्म नहीं आती कि वहां पर एक धर्म के पूजा पाठ किए जाते हैं, जिसे आप टेंपल ऑफ सेकुलर इंडिया कहते हैं। दरअसल जो हो रहा है वो हिंदुत्व का एक नंगा नाच है। मैं सच कह रहा हूं, वो हिंदुत्व का एक नंगा नाच है। और अखंड भारत के नाम पे लोगों को प्रोवोक करके या उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके कि देखिए हम भारत का विस्तार चाहते हैं, लेकिन ये भारत के विरुद्ध है, ये देशद्रोही हैं सारे के सारे। दिस डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इटसेल्फ हैज गॉट इट्स ओन डेंजर्स इनबिल्ट सर। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कर रही है, लेकिन कम से कम 2014 के पहले जो सरकार थी बीजेपी की, उसको ये सिंगोल नहीं याद आया था। इस पे कोई उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। ये 2014 के बाद की प्रक्रिया, 2014 में भी और 2019 में भी। ये सिंगोल आज का तो है नहीं, ये प्रधानमंत्री तब पहले प्रधानमंत्री के समय इनको मिला था। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री थे तब तुमको क्यों नहीं याद आ गया? 2019 में जब दोबारा प्रधानमंत्री थे तब सिंगोल क्यों नहीं याद आ गया? तब क्या लोकसभा स्पीकर की पोस्ट नहीं थी वहां पर? वहां खाली जगह नहीं थी जहां पे सिंगोल को रखा जा सके। ये इनको किसी से मतलब नहीं है। यह हिंदुत्व के भी प्रचार, हिंदू धर्म के ही प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी सनातन धर्म की व्यवस्था है उसको कहाँ ही मानने वाले लोग हैं। ये तो केवल जो आलोक जी ने कहा, यह केवल और केवल विषयांतर करने की कोशिशें हैं कि आप मूल मुद्दे पे बात मत कीजिए, उस पे लोगों का ध्यान न जाए और आप इधर उधर की तमाम बातें करते रहें। आप जो इन्होंने बृहद भारत का एक नक्शा जो आप दिखा रहे हो, जो ये नए संसद भवन में लगाया गया है, उसमें आज के किसी राजनीतिक देश का नाम नहीं है। जो अगल बगल के हमारे सीमावर्ती देश, इतना भी आप साहस नहीं कर सकते कि जो आज इन देशों का नाम है, उन देशों को राजनीतिक नाम है, उनको रख दीजिए आप, और फिर आप उसकी प्रतिक्रिया भी देख लीजिए। ये केवल और केवल एक माहौल बनाने की कोशिश है। ये संभव, क्या आपके लिए संभव है? संसद के अंदर क्यों, बाहर बनाइए ना। संसद एक ऐसी जगह है जहां पर ये नक्शा लगाने की वो जगह नहीं है सर। ये आप बाहर लगाइए उसको। यह केवल एक विषय की बात क्यों कर रहे हैं आप? यह संसद भवन, नया संसद भवन बनेगा, यह धनंजय कुमार निर्णय ले सकते हैं क्या? इस पर चर्चा होगी ना। संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उस पर चर्चा। इस देश की सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो सब विचार विमर्श होता है। इस सरकार या इस देश में कितना पैसा किस हिब्बत में खर्च होगा, इस पे बहस होती है ना। कि धनंजय कुमार आदेश जारी कर देते हैं तो नई संसद बनेगी, इस पे कोई बहस हुई? नई संसद की जरूरत है, इस पे कोई बहस हुई? नए संसद बन करके तैयार, कौन उसको बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहां बनेगा, इस पे कोई बहस हुई? नए संसद की जरूरत, नए संसद भवन की आवश्यकता है या नहीं है, इस पे कोई बहस हुई? क्या इससे पुराने संसद भवन दुनिया के अन्य देशों में आज ही विराजमान है, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, इस पे कोई बहस हुई? तो आप ये केवल एक मुद्दा, ये तो लगातार जो पूरा का पूरा प्रकरण है, यही विवादास्पद, इसको विवादास्पद बना दिया गया। और आप देखिए ना, आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण को सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लिया, सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी सहित किसी का नाम लिया हो? एक बार भी अपने पूरे भाषण में विपक्ष का नाम लिया? एक बार भी उन्होंने बहस मत मतांतर की कोई उन्होंने चर्चा की? किसी भी सरकार के किसी उपलब्धि की कोई चर्चा की अपने पूरे भाषण में? जब आपका नरेशन यह है, आपकी सोच यह है कि किसी का उल्लेख नहीं करना है, किसी को रेखांकित नहीं करना है और सबको नेग्लेक्ट करना है, तो आप सवाल है ना कि आप इसकी चर्चा क्यों? अगर आपको लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, देवे गौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल साहब, चंद्रशेखर जी, ये किसी भी मनमोहन सिंह जी, किसी के नाम से आपको अगर आप परहेज है, आप नहीं करना चाहते, तो आप ये आपके इस आचरण से यही कहां परिलक्षित होता है कि जो आपकी मात्र संस्था ने सोचा हो आप उसको लागू करना चाहते हैं? आप लागू कुछ नहीं करना चाहते, केवल आप एक माहौल बनाना चाहते हैं कि आप उन विषयों की चर्चा न करें जिन विषयों को लेकर के यह देश चिंतित है। इस देश की जो मौलिक समस्याएं हैं, जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर कोई चर्चा ना हो। आपकी जो विफलताएं हैं उसकी कोई चर्चा ना हो। जो आपकी राजनीतिक दोषपूर्ण सोच है उस पर कोई चर्चा ना हो।
आज की तारीख यह देश औपनिवेशिकवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है। गुटनिरपेक्षता का समर्थन हम लोगों ने क्यों किया? इस आजाद हिंदुस्तान ने गुटनिरपेक्षता के आंदोलन में शिरकत क्यों की? कि हम औपनिवेशिक प्रवृत्ति के विरोधी हैं, हम किसी गुट के साथ नहीं रहेंगे। इस दुनिया के प्रत्येक देश के संप्रभुता का हम सम्मान करते हैं। प्रत्येक देश को अपने मामलों में स्वतः निर्णय लेने का अधिकार है। यह वह देश आज 75 सालों के बाद बृहद अखंड भारत की बात करने लगेगा। और क्या आप जो वर्तमान भारत है उसमें मणिपुर और मेघालय का संकट दूर करने की आप स्थिति में नहीं है, म्यांमार को आप लेके चले आएंगे? संभव है क्या? ये सवाल है नहीं ना। आप करना कुछ नहीं, केवल ये केवल लोगों के सामने एक नए तरह का जो उनके भक्त लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं बड़ा भारी काम हो रहा है, उनको संतुष्ट करने, उनको एक हवा पानी दिए रहने की एक कोशिश है। इससे होना हमारा कुछ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि देश का बड़ा आवाम जो है वह इन चीजों को समझता है। आप समझिए कि आप उदाहरण देख लीजिए ना, अगर आपका यह नरेशन चलना होता तो आप कोस्टल कर्नाटक में चुनाव थोड़े हारते। कोस्टल कर्नाटक का वह एरिया है जब भारतीय जनसंघ के जमाने में उन्होंने चुनाव जीता था। जी। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं आई थी और उन्होंने उडुपी की नगर पालिका पे कब्जा किया था, लगातार कब्जा बनाए हुए हैं वो। पिछले 2018 के चुनाव में उडुपी जैसे जिले के सभी सीटें जीत ली थी। आज पूरे कोस्टल कर्नाटक में आपकी सीटों की संख्या कम हो गई, जबकि बड़ी भारी प्रयोगशाला रही है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की सीटों की संख्या ज्यादा हो गई। अगर कर्नाटक जैसे राज्य में लगभग 75% जनता सड़क पर निकल करके आकर के आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाती है, तो वह आपके अखंड भारत के नारे से सहमत नहीं है। उसको ये चाहिए कि आज हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, आप उसके समाधान की बात कीजिए। अगर 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 आप इतने ही ताकतवर हैं कि आप अखंड भारत बना लेंगे, तो पहले ये बताइए कि जो इस देश का युवा बेरोजगार है, उसकी समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे? आज लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि संविधानवाद बचेगा कि नहीं बचेगा। आज लोग ये बहस कर रहे हैं कि हमारा संघवाद बचेगा कि नहीं बचेगा। इन तमाम लोगों से ध्यान हटाने की कोशिश है और इससे कुछ नहीं होना है। आज आपने एक नए संसद भवन के उद्घाटन के एक ऐतिहासिक मौके को आपने धूल दूषित कर दिया। वह जिस बात के लिए संसद जानी जाती है, वह कोई भी तत्व मौजूद नहीं था इस मौके पर। और आप ये आपके हर लोगों के चाटुकार और प्रशंसक होते हैं, वो डमरू बजा रहे हैं, बजाते रहेंगे। लेकिन ये केवल मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी है, एक तो ये संसद जैसे संवैधानिक सभा को विवादास्पद बनाने की कोशिश है, और केवल मुद्दों से, विषयों से, जन समस्याओं से, जन सरोकारों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश मात्र है। जी।